देखिए आज की वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं करने वाला हूँ, ना ही इंस्पायर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो से मैं खुद कभी मोटिवेट नहीं हुआ तो आपको क्या करूँगा। दूसरा, ना ही मैं यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक आर्ट है जो सीखनी पड़ती है टाइम के अकॉर्डिंग, हर किसी के बस की नहीं है। और आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो एक रियल लाइफ बेस्ड है। और इसके साथ ही अगर जो मैं बताने वाला हूँ वो आप इंटरनेट पर भी सर्च करोगे ना तो आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। मे बी जो मैं बताने वाला हूँ वो आपकी लाइफ से भी जो है इंस्पायर्ड हो, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक दलदल, एक स्वैम्प के बारे में, जिससे आज की डेट में हर कोई निकलना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो निकल नहीं चाहता। जितना निकलना चाहता है उतना ज्यादा इस दलदल में फंसता चला जाता है। बात करने वाले हैं नौकरी की। जी हाँ, नौकरी, जॉब। एक व्यक्ति जिसके सर पर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है और इन्हीं जिम्मेवारियों के चलते वो कभी इस दलदल से बाहर ही नहीं निकल पाता। और ये 9 से 5 की जॉब तो शायद ही किसी में ही देखने को मिलती है। आज के टाइम में आपको 10 से 12 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है, वो भी 15-20 हज़ार रुपए में। आपको 15-20 हज़ार रुपए में खरीद लिया जाता है। देखिए, मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ बी योर ओन बॉस, नौकरी छोड़ दो, नौकरी एक गुलामी है। अगर आप अपनी नौकरी से खुश हो, आपको एक 6 डिजिट की या फिर जो भी आपको इनकम मिल रही है आप उससे खुश हो तो चलने दो यार। बट इन 99% केसेस में ऐसा नहीं है। आज की डेट में हर कोई अपनी जॉब से दुखी ही है, मोस्ट ऑफ द केसेस। पर अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब बेटर है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप करते रहिए। देखिए, अगर आप एक 90 ईयर्स या 80 ईयर्स ओल्ड है और आपने अभी जॉब की दुनिया में कदम रखा है और आपको कुछ नहीं पता आगे क्या करना है नहीं करना है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में जॉब एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, इससे ऊपर और कुछ नहीं। जॉब सिक्योरिटी जैसी चीज आज के टाइम में है ही नहीं। ये आपको जो है नोट करके रखनी है। आप किसी कंपनी में 10 साल दीजिए, 15 साल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के लिए जब तक आप काम के हो, कंपनी को आपसे कोई प्रॉफिट हो रहा है तब तक आप वहां पर हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कोई कंपनी हो, फैक्ट्री हो, उसको आपसे कोई सिंपैथी नहीं है, उसको सिर्फ आपके काम से मतलब है। और अगर आपको मेरी बात में विश्वास नहीं हो रहा तो अभी आपने रिसेंट काफी सारे ले ऑफ देखे होंगे जिसमें बड़ी बड़ी जायंट कंपनी ने, जैसे कि अमेजोन, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, जो भी है, इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को निकाल दिया सिर्फ रिसेशन के चलते। देखिए, जो ये जॉब है एक मिडिल क्लास के लिए 15-20 हज़ार की जॉब एक जाल है, एक दलदल है। अगर आप इसमें एक बार फंस गए ना तो इसमें से निकलना इतना आसान नहीं है। बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आप इस दलदल से बाहर निकल सको। आप तभी निकल सकते हो अगर आप टाइम रहते और वक्त रहते इस चीज का एक सही से सॉल्यूशन करो, सही राह पर चलो। क्योंकि क्या होता है ना, एक जो मिडिल क्लास व्यक्ति होता है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अपना घर चलाना होता है, उसके बाद जो है पढ़ाई का खर्च उठाना होता है। और आज के टाइम में तो एजुकेशन ऐसी हो गई है कि सैलरी से ज्यादा लोग फीस पे कर रहे हैं स्कूल की। कॉलेज में बड़े बड़े डोनेशन देने पड़ते हैं। उसके बाद आ जाता है डेट। एक मिडिल क्लास व्यक्ति के ऊपर आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा 99% केसेस में। और खास करके न्यू जनरेशन जो दिखावे के चक्कर में महंगे महंगे आईफोन ले लेती है, बाइक ले लेती है। और मिडिल क्लास फैमिली की थॉट पता क्या होती है कि एक अपना घर होना ही होना चाहिए। बेशक हर कोई चाहता है कि अपना घर हो, और इसी घर को लेने के चक्कर में आज के टाइम में EMI पर और इंस्टॉलमेंट पर आपको आसान किस्तों पर घर मिल जाता है। और अगर आप एक बार ये घर ले लेते हो ना तो आप एक जाल में और एक दलदल में फंस जाते हो। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से आप जॉब जैसे दलदल से कभी निकल ही नहीं पाते हो। और वैसे भी दूसरी तरफ अगर आप लोन नहीं लेते तो आप रेंट भरते भरते ज़िंदगी आपकी निकल जाएगी। तो दोनों केसेस में कहीं ना कहीं सेम ही पड़ता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। उसके बाद आज के टाइमिंग मिडिल क्लास फैमिली के कुछ अपने शौक भी होती है जो वो EMI पर पूरा करता है, जैसे कि बाहर का खाना खाना, स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर कर देना क्रेडिट कार्ड से। अभी रिसेंट मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि बैंक पर बहुत सारा जो है कर्ज बढ़ गया है सिर्फ क्रेडिट कार्ड की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट कार्ड बना लिया और उसमें से 70% लोगों ने क्रेडिट कार्ड का बिल कभी पे ही नहीं किया। तो इस वजह से बैंक को काफ़ी नुकसान हो रहा है क्रेडिट कार्ड की वजह से। और इसके बाद आ जाते हैं आपके ईयरली खर्चे, जैसे कि कोई फेस्टिवल आ गया, किसी की शादी हो गई, कहीं पे जाना पड़ गया आपको, तो ये एडिशनल खर्चे होते हैं जो हमें ऐड करके रखने पड़ते हैं। तो आप खुद बताइए, एक बार आपकी शादी हो गई या फिर शादी भी नहीं, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से जाल में फंस जाते हो तो आप कैसे निकलोगे। आपको आज 20 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है जिसमें आप EMI पे कर रहे हो, स्कूल की फीस पे कर रहे हो, कुछ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे कर रहे हो। और उसके साथ ही आज के टाइम महंगाई के ज़माने में कम से कम 10 हज़ार रुपये, कम से कम बोल रहा हूँ, ये छोटे शहर में आपको कम से कम 10 हज़ार रुपये तो चाहिए आप मंथली अपना घर का गुजारा कर सको। अगर आप 4 से 5 मेंबर हो फैमिली में या फिर 3 भी हो तो इतना तो आपको लगेगा ही। तो यही वो एक ट्रैप है जिसमें अगर आप एक बार घुस गए तो यहाँ से आप निकल नहीं सकते।
आप खुद सोचिए, अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो आपकी ईएमआई पे कौन करेगा? आपका घर कैसे चलेगा? आपके बच्चों की स्कूल फी की फीस कौन देगा? तो दैट्स वाई वो कभी इस दलदल से निकल ही नहीं पाता। 90% केसेस में, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि वो इस दलदल से बाहर निकल जाए। आप जॉब के चक्कर में पड़ गए तो आप इससे निकलना चाहते हो, आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, कोई दुकान करना चाहते हो, बट वही बात है, कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकान रातों रात नहीं चलता। आपको एटलीस्ट उसमें 6 से 8 मंथ या फिर 1 ईयर इतना तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप जॉब जितना कमा सकते हो। चांसेस होते हैं बिजनेस और दुकान चल जाए मोस्ट केसेस में, बट फिर भी इतनी इनकम अर्निंग करने के लिए आपको इतना तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रातों रात काम नहीं चलता। अब इन सब चीज़ों के बाद, यानी कि खर्चे खुर्चे करने के बाद, अगर वो इन केस कुछ सेविंग कर भी लेता है और उस सेविंग से साल में कुछ जोड़ लेता है 2 4 5 साल में, और चाहता है कि अपने एक बिजनेस करे, दुकान करे, तो उसकी भी उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बिजनेस और दुकान पहली बात तो हर किसी के बस की नहीं। दूसरी बात ये एक ऐसी चीज़ है जो रातों रात खड़ी नहीं होती। आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप इससे कुछ अर्निंग कर पाओगे। हाँ, एक बार ये चल जाए तो जितना आप जॉब से कमा रहे हो उतना तो अर्निंग कर ही सकते हो। अगर आप 15-20 हज़ार 25 हज़ार की नौकरी कर रहे हो तो मे भी इतनी तो फ्रीडम के साथ आपको अपनी बिजनेस या फिर आपका दुकान जो भी है वो दे आपको। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसी चीज़ की बात कर लेते हैं कि आपने नौकरी करके कुछ जोड़ लिया, तो देखिए लाइफ में रिस्क लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना रिस्क के कोई काम नहीं होता। तो सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए अपने आप को कि आपको क्या आता है और आप किस चीज़ से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ तो वही रहेगी, आपको जो आता है आप देखिए कि आप क्या बिजनेस कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर बंदा ये चीज़ कर रहा है कि हाँ भाई मैं भी करूँगा, मैं भी कर सकता हूँ, अच्छी बात है, बट फिर भी सोच समझ के कदम उठाइए। अब देखिए, मेरे पिताजी की बात कर लेता हूँ मैं। मेरे पिताजी ने करीब 10-12 साल एक टिम्बर लाइन में, जो लकड़ी का काम होता है, वो किया। तो उसके बाद उनकी 10 से 12 साल में एक फेस वैल्यू भी बन गई। उनको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता लग गया, जैसे रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, फिनिश गुड्स कहाँ पर जाता है, और कितना जो है वेस्टेज निकलता है, वो वेस्टेज कहाँ पर जाएगा, लेबर को कैसे हैंडल करना है, लेबर को कैसे मैनेज करना है। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इन 10 से 15 सालों में सीख ली थी। उसके बाद मेरे पिताजी ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट से, साल 2002 में। तो उसके बाद से वो आज तक अपना खुद का ही बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, इतना नहीं है कि वो बड़े बिजनेस जैसे कमा लेते हैं, पर इतना जरूर आज के टाइम में 25-30 हज़ार रुपये जितना कमाते हैं वो एक फ्रीडम के साथ कमा रहे हैं। उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती, अपने मन मर्जी के मालिक है। तो ये एक पॉइंट है जो सीखना है आपको। पर यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि मेरे पिताजी ने टाइम के साथ सीखा, कुछ जोड़ा, बट आज के टाइम में वो बात नहीं है। आज के टाइम में लोगों के, एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चे बहुत है, उनके नखरे भी बहुत है। आज के टाइम में आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर एक से एक चीज़ मिल जा रही है, तो आप लालच में ले लेते हो। अगर आपने ले ली तो ओबियसली वो किस्त आपके सामने खड़ी है। आपने घर ले लिया ईएमआई पर, तो आप उसको भरने में लगे हो। जाहिर सी बात है, घर ले लिया तो सारी ज़िंदगी की किस्त बंधी गई है किस्म से, 20 साल कहीं नहीं जाती हो। तो आज के टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो गई है टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी इतनी आसानी से। तो आपको इस ट्रैप को भी समझना है। और देखिए यार, कोई ऐसा भी नहीं है कि हर कोई इस ट्रैप के अंदर फंसता है। मैं अपने सर्कल की बात करूं तो 20 में से 2 लोग ऐसे निकले हैं जो इस ट्रैप में आज तक नहीं फंसे हैं। तो आप यहाँ पर रेशो देख सकते हो, कितना कम रेशो है, सिर्फ 1% का रेशो भी नहीं बैठता है। तो वही बात है कि आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं है, आप किसी चीज़ को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है जो आपको सीखनी पड़ती है और हर किसी के बस की नहीं है। देखिए, अब इस ट्रैप से, इस जाल से, दलदल से कैसे निकलना है। अगर आपने जॉब की दुनिया में कदम रखा है तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप अभी संभल सकते हो। अभी से आप चीज़ों को एनालाइज करके चलिए। एक बार आपकी शादी होगी तो बहुत ही मुश्किल है इस जाल से निकलना। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपने कोई जॉब ज्वाइन करी, सबसे पहले तो अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। जिस भी फील्ड में आप निकले हो, उस स्किल को जितना हो सके ना उतना एनहेंस कीजिए। और जो लोग बोलते हैं ना कि साइड बिजनेस करते रहिए या फिर एक साइड काम करते रहिए, कब क्या पता दूसरे काम को आपको चोट लग जाए, कोई लात मार दे, अच्छी बात है, पर एक टाइम में एक काम कीजिए। जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते ना, कम से कम 2 या 3 साल एक ही काम पर फोकस कीजिए, उसमें पूरी तरह से परफेक्ट हो जाइए कि आप आंख बंद करके भी ना उस काम को कर सकें। इतना परफेक्ट हुए फिर दूसरे काम की तरफ ध्यान दीजिए अगर आपको देना है तो। ये नहीं है कि दोनों काम एक साथ छेड़ लिए ना, फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ऐसा काम नहीं करना आपको। एक मिडिल क्लास व्यक्ति के ऊपर ना
काफ़ी सारी जिम्मेवारियाँ होती है और उसकी जर्नी 12th के बाद से ही शुरू हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस। उसके बाद से ही वो जॉब की तलाश करना शुरू कर देता है। और आज के टाइम में डिग्री हर कोई लेके घूम रहा है। डिग्री की नहीं, आज के टाइम में स्किल की वैल्यू है कि आपके पास स्किल क्या है, वो चीज़ आप जो है ध्यान जरूर रखिए। तो इफ पॉसिबल पढ़ाई के दौरान ही अपने अंदर कोई स्किल बिल्ड कीजिए। ऑनलाइन के ज़माने में कुछ भी पॉसिबल है, तो आपको अपना घर छोड़ कर जाने की ज़रूरत नहीं है कुछ सीखने के लिए। आप ऑनलाइन ही काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है, वहाँ से सीख सकते हो जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो। दूसरा, आपने जॉब शुरू की, जाहिर सी बात है आपको स्टार्टिंग में 10 से 15 हज़ार के बीच सैलरी मिलने वाली है। इन 95% केसेस में अगर छोटे शहर से हो तो शायद इससे भी कम। अब सैलरी आई, अब देखिए अगर आपके घर में ऐसा है कि अगर आप कुछ ना भी दें और आपके घर वाले ज़्यादा फोर्स नहीं करते पैसे देने के लिए, तो वो पैसे आप अपने घर वालों को ना दें। सिर्फ सैलरी का 10 से 20% हिस्सा ही अपने डेली जो भी खर्चे हैं, मंथली खर्चे हैं, उसके लिए निकाल लें। अब ऐसा क्यों? देखिए, आप घर वालों को जितना देंगे ना उतना कम है। एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, उनका यही हाल है। मोम की अलग EMI चल रही है, डैड की अलग चल रही है। तो अगर आपके दिए बिना काम चल सकता है ना, तो मत दीजिए। अब वो पैसे अब आपके पास है और ऐसा नहीं है कि आप उन पैसों से मटरगश्ती करो, घूमने फिरने चले जाओ, उल्टी सीधी चीजें करो। इन पैसों को सेव करो। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो इसे इन्वेस्ट करो। अब इन सेव पैसों से अगर आपके माइंड में कोई काम, कोई छोटा मोटा बिजनेस जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो विद इन 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर काम करने के बाद, और आपको लगता है कि आप इस नौकरी से ज़्यादा कमा सकते हो, तो आप स्टार्ट कीजिए। तो ये सेविंग आपकी वहाँ पर काम आएगी। अब अपने पेरेंट्स को बोलिए, मैंने इतने पैसे जमा किए हैं और मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, दुकान स्टार्ट करना चाहता हूँ। डेफिनेटली आपके घर वाले भी कुछ ना कुछ आपकी हेल्प जरूर करेंगे आगे बढ़ने के लिए आपके। मेरे खुद के दोस्त ने ऐसे किया था, स्कूल छोड़ते ही जॉब करी, घर पर कोई पैसा नहीं देता था, ना उनसे लेता था। और देखिए यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आपके घर वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि आप किसी गलत संगत में या फिर गलत लाइन में जा रहे हो, जैसे कि ड्रिंक वगैरह या फिर कोई बुरी आदत। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर वाले सोचेंगे ना तो ये घर पे पैसे देता है, ऊपर से जो कमाता है गलत चीज़ों में उड़ा रहा है, इससे अच्छा तू घर ही बैठ जा। तो जैसे कि अभी मैं उस लड़के की बात कर रहा था, तो उसने ऐसे ही पैसे जमा किए। हालांकि जब उसके घर वालों ने घर बनाया तो आफ्टर 3 इयर्स तो उसने जो भी पैसे जोड़े थे अपने घर वालों को दे दिए। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि घर वालों को लोन नहीं लेना पड़ा, उसका घर बिना लोन के अच्छे से तैयार हो गया था। कुछ ऐसा ही मेरे रिलेटिव्स के यहाँ पर उनकी लड़की ने किया था। जो भी सैलरी आती है अकाउंट में एज इट इज़ पड़ी रहती, कभी नहीं निकाली। जो भी खर्चा पानी के लिए था वो अपने घर वालों से लेती है। और जब 5 साल बाद उसकी शादी का टाइम आया तो अराउंड 5 लाख रुपये उसके अकाउंट से निकले, जो कि काफ़ी हेल्प हुई उसके पिताजी के लिए। देखिए, अगर आपको कोई सपना नहीं है, आप खुश है जॉब से, तो चलने दीजिए, क्या ज़रूरत है। पर अगर आपको कोई सपना है, कोई पैशन है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको। और अभी कई लोग पूछेंगे कि 2-3 लाख में होता ही क्या आज के डेट में? होता है मेरे दोस्त, सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और एक गुजराती की हमेशा ये सोच रही है कि 15 से 20 हज़ार की जॉब करने से अच्छा है मैं अपनी खुद की दुकान करके बैठ जाऊँ। सेम थिंग्स यहीं पर है। और ये जो काम है ना, आई नो जवानी में थोड़ा बहुत इंजॉय भी जरूरी है, बस इतना याद रखना, मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप हो, एक बार आपकी शादी हो गई तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि आप इस ट्रैप से निकल पाओ। क्योंकि इसके बाद आज की जनरेशन सोचती है कि शादी होते ही कि दोनों मियाँ बीवी कमाएंगे और एक घर लेंगे, जो बताया था मैंने EMI पर, फिर होंगे बच्चे तो उनके स्कूल की फीस, तो आपको इसी ट्रैप में, तो धीरे धीरे आप इसी ट्रैप में पड़ना शुरू हो जाओगे। तो भाई वही टाइम है शादी से पहले और स्टार्टिंग का। और अगर आपका ड्रीम कोई बिजनेस करने का नहीं है, एक वेल सेटल हाई पेइंग जॉब पाने का है, तो डिग्री वगैरह कुछ नहीं है। बस आज के ईरा के अकॉर्डिंग फील्ड सर्च कीजिए, देखिए कि आप ये कर सकते हो कि नहीं। बस उसी फील्ड में अपने स्किल को जितना हो सके ना एनहेंस कीजिए, डेवलप कीजिए। और अगर आप ऑफिस के बाद कोई पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो अगर आपको पॉसिबल हो तो इसको पता ना लगने दें किसी को भी, खास करके अपने ऑफिस के कोलिग्स हो गए, पास का स्टाफ हो गया, सीनियर हो गए। क्योंकि माँ बाप को छोड़कर ना कोई भी आपको आगे बढ़ता देख के राजी नहीं आज के टाइम में। और हाँ भाई, अगर कहीं भी जॉब करते हो, जितनी आपकी सैलरी है उसका एटलीस्ट 3 to 6 मंथ का बैकअप लेकर जरूर चलिए। वैसे कहने को तो कहते हैं 1 साल का, बट ये इन रियलिटी नहीं होता। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास 3 से 6 महीने का बैकअप है, फर्स्ट हर ऑफिस में थोड़े बहुत बहसबाजी होती है, मन मुटाव होते हैं, बॉस और मालिक सुना देते हैं। कई बार हमें अच्छा भी नहीं लगता, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। जोश में और गुस्से में आकर जॉब छोड़ दी, EMI, रेंट, स्कूल फीस वेट कर रही होती है हमारा। और बॉस को ऐसे ही जब हम नहीं कुछ बोलते ना, तो ये वो सोचते हैं कि ये तो कमज़ोर है, कुछ नहीं बोलेगा, तो उसको जितना मर्जी बोल दो। देखिए, अगर आपका कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है और आपके पास बैकअप है,
तो भी आप बोल सकते हो सामने वाले को कुछ, ज़्यादा नहीं, पर जहाँ तक आपको लगता है सही है तो आप बोल सकते हो। ऐसी सिचुएशन में या तो आपको जॉब से हटा दिया जाएगा या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आपसे ज़्यादा मुंह नहीं लगा जाएगा। और एक रियलिटी है आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, कमज़ोर इंसान को दबाया जाता है। देखिए, मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी है जिसमें मनी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डीप वर्क, एक्सपेंस ट्रैकिंग, टाइम मैनेजमेंट जैसी चीज़ों के बारे में बताया है। और हाँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कर लेना तो वो इंसान कभी परेशान हो ही नहीं सकता। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। और जो मैंने अभी ऊपर बताया कि पैसे कमाओ और खुद रखो, वो भी इतना आसान नहीं है। आपको इसके लिए बेशर्म भी होना पड़ेगा, परिवार से सुननी भी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, लाइक मी, आप मेरे जैसे भी कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में 12,000 में कुछ कमाता था तो 8,000 रुपये मैं अपनी मॉम को दे देता था, तो मेरी माँ उस पैसे को एज इट इज़ अकाउंट में जमा कर देती थी और जो भी खर्चा पाने के लिए अभी मेरे पिताजी कमा रहे हैं तो उससे घर चल जाता था। तो भाई, अगर आपने लाइफ की स्टार्टिंग कर ली है ना, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखना कि ये दलदल है और इस दलदल में आप कैसे फंसोगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप डेट के चक्कर में फंस चुके हो, और इससे निकलना इतना आसान नहीं है।